हे गाइस, आज मैं लेके आऊँ बेस्ट बेहतरीन मूवी जिसका नाम है द इलेक्ट्रिक टेयर। ये मूवी 2025 में आई थी। IMDb पर इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिला है। ये एक एक्शन एडवेंचर एपीसी मूवी है और आज हम इस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी स्टार्ट होता है एक आधुनिक दुनिया के अंदर 1990 के समय में, और अभी एक ऐसी दुनिया बन चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे रोबोट हैं, यानी कि हर एक काम में रोबोट की जरूरत पड़ती है और रोबोटों का काम बस एक ही था, वो दिन रात काम करते रहे। और जब वो रोबोट पुराना हो जाता है तो उस रोबोट को कचरे के अंदर फेंक दिया जाता था, जिसकी वजह से रोबोट अब ह्यूमन की तरह डिमांड करने लगी थी कि उन्हें भी इंसानों की तरह रहने की हक दिया जाए, जिसकी वजह से फिलहाल तो सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और यहाँ से सीन कट होकर हमें मिशेल और क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है और वो दोनों भाई बहन है और उन लोगों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और अभी क्रिस्टोफर एक मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आई है, जिसको सॉल्व करने के लिए न्यूटन ने 3 दिन लगाई थी और अब क्रिस्टोफर ने कुछ ही मिनटों में ही उसको सॉल्व कर दिया। और उसी समय एक आर्मी ऑफिसर क्रिस्टोफर की टी शर्ट को देखकर उसे कहने लगा, रोबोट हमारा दुश्मन बन रहे हैं और तुम उन रोबोटों की टी शर्ट पहन के घूम रहे हो। ये सुनकर मिशेल उस ऑफिसर से माफी मांगता है, जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए। दरअसल इस समय इंसान और रोबोटों के बीच में लड़ाई शुरू हो चुका है और उस लड़ाई के अंदर इंसान हार रहे हैं, क्योंकि रोबोट बिना खाए पिए रात दिन इंसानों के ऊपर हमला कर रहे थे। और उसी समय क्रिस्टोफर और मिशेल और उसके माता पिता कार से घर जा रहे थे और उसी समय उनके कार के आगे एक डियर आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का बहुत ब्रूटल तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। और जब मेडिकल में मिशेल को होश आया तब डॉक्टर एम्बर उसे बताते हैं, तुम्हारे माता पिता और क्रिस्टोफर की मौत हो चुकी है, बस तुम उस एक्सीडेंट से सरवाइव कर गए। जिसकी वजह से मिशेल कुछ हफ्ते के लिए डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि वो बस अकेला ही बचा है। और उसी समय इथन नाम का एक साइंटिस्ट उभरता है एक न्यूरोकोस्टर रोबोट बनाकर। और न्यूरोकोस्ट रोबोट को कमांड देना नहीं पड़ता था, क्योंकि वे इंसानों के दिमाग से कनेक्ट होके इंसान अपने दिमाग से उसे कंट्रोल करता था, जिसकी वजह से आर्मी उस न्यूरोकोस्टर को यूज करने लगी। जिसके बाद न्यूरोकोस्टर रोबोट और इंसान के जंग में एंटर करने के बाद सारे रोबोट कुछ ही हफ्तों में ही वो जंग हार गए। जिसके बाद बचे कुछ रोबोटों को एक टेरिटरी के अंदर भेज दिया गया, जहाँ से कोई भी अंदर या बाहर नहीं आ सकता है। और इसी तरह टाइम चला जाता है 1994 में। और एक दिन मिशेल सोया हुआ था, उसी समय वहाँ पर एक कार्टून जैसा रोबोट आता है और वो अपने आप को क्रिस्टोफर बताने लगा और वो कुछ हिंट भी देता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। जिसके बाद वो उस कार्टून वाले रोबोट के साथ चला जाता है रोबोट की टेरिटरी के अंदर केट्स नाम का एक इलीगल हथियार डीलर के साथ। और एक बार मिशेल ने उसकी जान बचाई थी, जिसकी वजह से केट्स अपना एक छोटा सा रोबोट साथी के साथ उनकी मदद कर रहा था। दरअसल कैट भी पहले रोबोट को मुड़ाफरत करता था जब वो आर्मी में था, और जब उस लड़ाई के बीच में किट्स जब घायल होकर पड़ा था, उसी समय वो छोटा सा रोबोट उसकी जान बचाई थी, जिसकी वजह से वो उस रोबोट के साथ हमेशा रहने लगा। जिसके बाद क्रिस्टोफर की रोबोट डॉक्टर एम्बर्ट के पास ले जाता है, जिन्होंने एक्सीडेंट के दौरान उनकी फैमिली की इलाज किया था। और वहाँ पर डॉक्टर एम्बर्ट मिशेल को बताते हैं अभी भी तुम्हारा भाई जिंदा है। और वो वहाँ पर एक रहस्य का खुलासा करता है कि इथन नाम का वो साइंटिस्ट तुम्हारा भाई की ब्रेन से न्यूरोकास्टर रोबोट बनाने का आइडिया निकाला था। और अब वो वहाँ पर बताता है कि अब वो तुम्हारा भाई के माइंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यानी कि एक जिंदा इंसान की माइंड को छेड़छाड़ करना। जिसकी वजह से वो न्यूरोकास्टर रोबोट को मिटाने के लिए उस टेरिटरी के अंदर रहने वाले रोबोटों की मदद लेता है। जिसके बाद मिशेल और कैट्स और बहुत सारे रोबोट इथन की लैब के ऊपर हमला करके अपने भाई क्रिस्टोफर के पास मिशेल पहुंच जाता है। पर वो वहां पर देखता है उसके भाई की बॉडी कब का मर चुका है, पर उसकी माइंड अभी भी एक्टिव है। जिसकी वजह से वो न्यूरोकास्टर की मदद से क्रिस्टोफर की माइंड से बात करता है। वहाँ पर क्रिस्टोफर अपनी बहन से इस लैब से आजादी मांगता है, क्योंकि उसकी ब्रेन ही जिंदा है। जिसके बाद मिशेल उस मशीन की सारे पावर को ऑफ कर देता है और क्रिस्टोफर की जैसे ही मौत हुई सारे न्यूरोकोस्टर रोबोट भी बंद हो गए और फिर से इसी तरह रोबोट इस जंग को जीत जाते हैं। और हमें उस जंग के दौरान पता चलता है रोबोटों के अंदर भी इंसानों की तरह फीलिंग है, यानी कि वो लोग इंसान की फीलिंग को भी रोबोट सीख चुके हैं। और यही से मूवी एंड हो जाती है।